सभागृह में आने के पश्चात विजय भैया ने अपनी कुर्सी मुझको दे दी थी, लेकिन जब मैं बोलने खड़ा हुआ तो मैंने काम पूरा कर दिया है। जिसका जो सम्मान है उनको मिलना ही चाहिए। आपके प्रेम के नाते हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। इस सभागृह में उपस्थित समस्त ब्राह्मण जनों को, स्वजनों को नमस्कार, जय परशुराम। इस सभागृह में भी अगर केवल 5 लोग जय परशुराम बोलेंगे तो सोशल मीडिया में बड़ी बड़ी बात बोलना, इससे समाज का उत्थान नहीं होगा। अब मुट्ठी बांधी तो कैमरामैन हमारे को छोड़ के उस तरफ दिखाइए। अभी हमारी बहनें अभी हाथ नहीं उठा रही। जय जय परशुराम, जय परशुराम। अब कुछ लगा ब्रह्मोल जी कुछ लगा कि ब्राह्मण इकट्ठा हो गया। महाराष्ट्र की विधानसभा में 10 ब्राह्मण चुनकर आए और आज हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के गौरव देवेंद्र फडणवीस जी भी ब्राह्मण है। इस बात का हम सबको गर्व है। शपथ लेते समय महाराष्ट्र की ऐतिहासिक विधानसभा में मैंने जय परशुराम का उद्घोष किया था, उनके नाम से शपथ ली थी। और ऐसा करने वाला यहाँ पर बड़े बड़े पत्रकार बैठे, शायद मैं ही होऊंगा ऐसा मैं कह सकता हूँ कि लोग कम से कम महाराष्ट्र में डरते। आज 20वां वर वधु सम्मेलन यहाँ पर उपस्थित, आप सभी उसमें हैं। विश्व ब्राह्मण के नाम से विजय जी ये संस्था और सरयू पाटिल जी के नाम से ये संस्था काम कर रही है और वर्षों से समाज के बीच में काम कर रही है। और निश्चित ही इस काम की आवश्यकता इसलिए है कि हम लोग आपकी बात सारे लोग सुन रहे थे। जो लोग जब गांव छोड़कर आए हैं वो वहीं पर रुके हैं। गांव भी बहुत आगे निकल गया है और गांव से मुंबई, कल्याण ये सब आए हुए लोग आज भी वहीं। इस व्यस्ततम जिंदगी में, आपाधापी में हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि अपनी अगली पीढ़ी को वो मेहनत न करना पड़े जो तकलीफें हमने देखी। और ऐसा करते समय हम अपने परिवार से दूर हैं, हम अपने समाज से दूर हैं। और जब बहुत मेहनत करके हम अपने बेटे और बेटी को पढ़ा ले जाते हैं, आगे बढ़ा ले जाते हैं, तब समस्या होती है कि अब इनका विवाह कैसे किया जाए। क्योंकि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट में भले लाखों लोग हों, लेकिन जब शादी की बात होती है तो हमारे आसपास भी हमको कोई दिखाई नहीं देता। और उसमें इतने लगन से विजय जी आपकी संस्था यह टोके बगैर कि हम काम कर रहे हैं, इसके पहले आप क्यों नहीं मिले? आज जब आपका बेटा या बेटी जवान हुई है तभी क्यों आए? ऐसा वो बोल सकते हैं, लेकिन मुझको नहीं लगता आपने कभी ऐसा बोला होगा। जो जब आया, बराबर भैया, जो जब आया उसको तुरंत अपना समझ के उसके घर का संबंध कैसे बने इसकी चिंता आपने की है। इसलिए आपके सभी सहकारियों के लिए सभागृह में
आपकी भाषा भी इतनी मधुर है, आपकी समस्या मैं समझ सकता था। मंच पर इतने रत्न हैं, मंच के सामने इतने रत्न हैं, हमारे संदीप भाई अब सामने, डॉक्टर साहब सामने, राघवेंद्र भाई सामने। अब लोग घंटों समय निकालकर आपके प्यार से यहाँ खींचे चले आए और बाद में कोई फोन करके ये कहे क्या करे बुलाया रहा। तो जब सुधार की बात हो ही रही है तो क्या हम ये सुधार नहीं कर सकते जो बाकी लोगों ने अंगीकृत कर लिया है कि हर जगह पर, और विशेषकर ये मीडिया के कार्यक्रम में तो हो ही रहा है और बड़े बड़े इवेंट में भी हो रहा है, हम कार्यक्रम के प्रवेश स्थल पे ही अपना एक सेल्फी पॉइंट या फोटो का सेंटर खोल ले। वहां पर प्रमुख व्यक्ति जैसे ही आता है एक ही बुके से उनका सम्मान करें। न कोई बुके घर पे लेके जाता है न कुछ, लेकिन खर्च कार्यक्रम में हजारों रुपए में हो जाते हैं, तो बुके उनको वहां पर अच्छे से फोटोग्राफर ने उनकी फोटो खींच ली, वो फोटो उनको तुरंत मिल जाए इसकी व्यवस्था कर लीजिए, उनका सम्मान हो गया। और फिर आने के बाद स्टेज पर 1 या 2 मान्यवर बैठे जिसको आपने प्रमुख करके कहा है वो उस विषय को संबोधित करें और समाज करके मैं पहले भी कह सकता हूँ कि आपकी अड़चन दूर करनी हो तो विधायक मैं हूँ आज, पहले मैं कार्यकर्ता था। हम शुरुआत करेंगे कि हम सामने बैठेंगे ताकि किसी को ये नहीं लगे कि खुद आगे बैठा है और हमें नीचे उतार देंगे। तो समाज सुधार की शुरुआत तो स्वयं से ही करनी होगी। ब्राह्मणों को एकत्रित करना जितनी बड़ी चुनौती है, उससे ज्यादा 20 साल तक उनके बीच में सतत कार्यक्रम करना है और बिना किसी ईश्वरीय गुण के यह संभव नहीं है। और इसके लिए ये आप अच्छे से कर रहे हैं। जो विवाह संपन्न हो रहे हैं, परिवार को आगे बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं। शुरुआत अपने से ही करनी होगी। मेरी 2 बेटियां और मैं यहां पर घोषित करता हूं कि 100 से अधिक लोग के बीच में मैं शादी नहीं करूंगा। मैं अभी पुणे के एक शादी में गया था, डॉक्टर साहब, डॉक्टर ओम प्रकाश आइए, आगे आइए। डॉक्टरों की भरमार है आज और निश्चित ही हमारे बीच में नहीं होगा तो कहाँ होगा। हम जिस शादी में गए उसमें जो वहां का लोकल पुलिस वाला हमारे से कोऑर्डिनेट कर रहा था, 7 घंटे सफर करके वहां पहुंचे क्योंकि जब बरसात होती है तो लोनावाला में लोग ज्यादा चले जाते हैं तो ट्रैफिक बहुत होती है। सुबह से बिना खाए हम लोग 4 बजे वहां पहुंचे। वो पुलिस वाले ने मेरे बॉडीगार्ड से कहा यहाँ पे 21 लोग लड़के की तरफ से, 21 लोग लड़की की तरफ से आए थे और एक पंडित जी थे। केवल भोजन उतने ही लोगों के लिए बना था, हमारे लिए भी नहीं था। और मैं आया, मेरे बाद हमारे मुंबई के अध्यक्ष मंत्री आशीष शेलार जी भी आए, मेरे साथ 5-6 लोग थे। आशीष शेलार जी के साथ भी 9-10 लोग थे और उन्होंने कहा आइसक्रीम लोगे कि चाय? तो मैं सोचा भूख लगी है, चाय से ज्यादा आइसक्रीम में ही भला हो जाएगा। तो बोला ठीक है कुल्फी ले लेंगे। तो कुल्फी भी 2 ही आई। लड़का अमेरिका में काम करता है, लड़की कनाडा में काम करती है। जिनकी शादी में गया वो महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े बैंक के चेयरमैन, यानी पैसे की कमी नहीं। लेकिन फिजूल खर्ची नहीं करना शादी ब्याह में, ये संस्कार लेके उन्होंने उसको किया। क्योंकि आजकल शादी ब्याह में आप जब खर्च करते हो तो सबसे ज्यादा खर्च तो इस फोटोग्राफी में करते हो, प्री वेडिंग शूट से लेकर, ठीक है। हमारे में था कि शादी में जगराता करा लो, माँ की आरती करा लो। अब वो डांस वाला फैशन हो गया है, ठीक है, और उसमें गाना भी मौला ही मौला होता है, ठीक है, माँ का बात नहीं होता भैया। अब ये विकृतियां अगर हम अपने शादी ब्याह में लेते आएंगे, अगर ब्राह्मणी संस्कृति को बिगाड़ेगा
तो समाज आदर्श कहां से ढूंढेगा। क्या बात है। और इसके लिए हमने अपने समाज को भी और अपने आप को भी अनुशासन देने की आवश्यकता है, क्योंकि आदिकाल से सनातन अगर जीवित है तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका हम सबकी है और सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। इस बात पर हम सबका पूरा विश्वास है। लेकिन अगर कोई कुरीति आती है तो हमेशा से ब्राह्मण ने उसका विरोध किया है। कभी वो लकीर का फकीर नहीं रहता कि किसी किताब में लिख उठा है तो उसके बाद हम इसको नहीं करेंगे। तो अगर केवल झूठी शान के लिए हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं तो उससे अच्छा उस पैसे का अगर हम नव दंपत्ति को योगदान दे देंगे, वो उसका अपना कहीं घर खरीद लेगा। तो शादी में लाखों करोड़ों खर्च करने से अच्छा एक बच्चा ठीक से अपने वैवाहिक जीवन में जाए तो क्या तकलीफ है। क्योंकि शादी करने के बाद गृहस्थी चलाते समय इस मुंबई महानगरी में जो संघर्ष करना पड़ता है वो किसी से अछूता नहीं। और एक दिन पहले हम इतना ठाट बाट दिखाते हैं और महीने भर बाद घर चलाने के लिए अगर मुश्किल हो जाए तो ऐसा दिखावा किस काम का। और उसके लिए विजय भाई आपने हिम्मत किया है कि ये बात के लिए नहीं कि मेरी बेटी है, लेकिन जिनके बेटे हैं वो भी समझ लें बेटी होना तो ये ईश्वर का वरदान है। बेटियां उसी को मिलती हैं जिसने कुछ पुण्य किया होगा। लेकिन अगर बेटे वाले अभी नहीं सुधरे तो तरसते रह जाओगे, शादियां नहीं होंगी। और उसके लिए समय से पहले हमको समाज में परिवर्तन की शुरुआत अपने से करने की आवश्यकता है। और ऐसा करते समय यह भाव कि इनके पास पैसा नहीं था, उससे अच्छा यह भाव कि हमारे पास पैसा है लेकिन हम अपने परिवार को और समाज को संस्कार देना चाहते हैं, इसके लिए हम ऐसा करते हैं। यह भाव लेकर करोगे तो उस पर एक बहुत बड़े भाव से आप शुभ विवाह को भी संपन्न कराओ। कल्याण में दूसरी बार आ रहा हूं एमएलए बनने के बाद। पहली बार कल्याण के ब्राह्मण समाज की ओर से ही स्वागत किया गया था और लगभग यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मराठी ब्राह्मण भी रहते हैं और उनका भी बहुत प्रभाव है और बहुत बड़ा सत्कार उन्होंने रखा था। ब्रजमोहन भाई बार बार कहते हैं कि समाज के बीच में रहना चाहिए और बिल्कुल रहना चाहिए। लेकिन उत्तर भारतीयों के नाम पर संस्था और समाज बना के अगर वो समाज 3 उत्तर भारतीय एमएलए चुनकर आए और 7 महीने तक उनका सत्कार भी नहीं कर सकता, उनका स्वागत भी नहीं कर सकता, तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? ये मेरा प्रश्न है। और उसके लिए अपने बीच में आई हुई कोई प्रतिभा है तो उसका आगे ले जाना, उसका सत्कार करना, ये जिम्मेदारी समाज करके कहीं ना कहीं हमारी भी है। ये मेरे मन में ऐसा प्रश्न है, आपके मन में भी यह प्रश्न होना चाहिए। 7 एकड़ में भगवान परशुराम जी के नाम से उद्यान मलाड में बन रहा है और वो बनाते समय वहां के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी को इसलिए तकलीफ हो रही है कि उसमें भगवान परशुराम जी का नाम है। और मैं जिस सम्मेलन में जाता हूं ब्राह्मणों के, वहां कहता हूं कम से कम गोपाल शेट्टी का अभिनंदन करने के लिए एक पत्र दे दो। लेकिन सबसे ज्यादा सुशिक्षित होने के बाद भी न हम सोशल मीडिया पे लिखते हैं, न उनका सत्कार करते हैं, न उनका आभार व्यक्त करते हैं, न उनको पत्र देते हैं। इस सरकार ने भगवान परशुराम जी के नाम से आर्थिक महामंडल की स्थापना की। इस महाराष्ट्र की धरती में बड़े बड़े नेता चाणक्य तो बनना चाहते हैं, लेकिन एक देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो पचा नहीं पा रहे। जबकि अपने विजन और अपनी कार्य क्षमता के आधार पर महाराष्ट्र में जो छाप उन्होंने छोड़ी है वो केवल ब्राह्मणों को नहीं तो सभी को गौरवान्वित करने जैसी बात है। एक और विचार अर्बन नक्सल कर रहे हैं और ये आज से नहीं तो बहुत वर्षों से कर रहे हैं। वो ब्राह्मण खत्म करने की बात करते हैं
और ये आप सबके पास भी आया होगा, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर ब्राह्मणों का समूल नाश कर दिया तभी हमारे पास सत्ता आ सकती है, क्योंकि जब तक ब्राह्मण जीवित है वो राष्ट्रभक्ति की बात करेगा, वो देशभक्ति की बात करेगा, वो भारत माता का जयगान करेगा। वो तकलीफ में होगा तो भी सनातन को जीवित रखेगा। वो मेहनत और पुरुषार्थ के आधार पे पराक्रम दिखाएगा। वह रिजर्वेशन न मिलने के बावजूद भी अपने सीमित संसाधनों से अपने बच्चों को संस्कार भी देगा और इस भगदड़ की दुनिया में, कंपटीशन की दुनिया में अपना स्थान और अपना मुकाम भी करेगा। चाणक्य बनना सभी की इच्छा है। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता बार बार अपने आप को चाणक्य कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन इस महाराष्ट्र को जाति की आंधी में झोंकने वाले उनका इस बार एक छोटे से शुगर फैक्ट्री के चुनाव में जो पराभव हुआ, उससे उन्होंने सीख लेने की आवश्यकता है कि चाणक्य ने क्या किया था। कभी उस चाणक्य को भी पढ़ना चाहिए। उस चाणक्य की अर्थनीति, समाज नीति क्या है वो भी हमने पढ़नी चाहिए। कभी अटल बिहारी वाजपेयी को भी समझना चाहिए और कभी बाजीराव पेशवा के बारे में भी जानना चाहिए, जिसने हमारे देश की सीमाओं को अफगानिस्तान तक पहुंचाया, जो अजय योद्धा के रूप में रहा, लेकिन केवल वह ब्राह्मण है इसलिए उसको न इतिहास में पढ़ाया जाता है न उसका उल्लेख किया जाता है। और उसके बाद भी हम सब बिना किसी कुंठा के सब समाज को आगे लेने का काम लेकर, हमारा पुरोहित भी, हमारा पंडित भी जब पूजा कराता है, भले हमारे वैयक्तिक काम के लिए कराए, तो विश्व के कल्याण का आग्रह रखता है। और यही हमारी सनातन संस्कृति है। हम हमेशा केवल अपना नहीं, तो विश्व के कल्याण की बात करते हैं। विजय जी, ये कुछ बिंदु मैं आपके बीच में छोड़कर जा रहा हूं। मैं वर्षों से पार्टी का काम कर रहा था। इस मुंबई महानगर में एक उत्तर भारतीय को राजनीतिक पार्टी में टिकट लाना, जब भाषा के नाम पर इस प्रकार का द्वेष पूरे देश में फैलाने की कोशिश हो रही है कि दक्षिण के लोग उत्तर से अलग हो जाएं, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी को हटा नहीं सकते तो क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं जिनसे लोगों को भटकाया जा सकता है, तो उसमें से एक मुद्दा भाषा का भी है। और आप देख रहेंगे कि पिछले कई समय से दक्षिण के लोगों से शुरुआत करा के देश में नफरत फैलाने की बात शुरू हो रही है। इसमें हम सबको सजग रहना है। हमने जिस राज्य की मिट्टी ने हमको ये सम्मान दिया है, माँ मुंबा देवी की आशीर्वाद से आदमी खाली हाथ आता है, लेकिन यहाँ पर अपना भाग्य बना के जाता है। उस मराठी भाषा, उस मराठी संस्कृति, उस मराठी माटी के प्रति हम सबका दायित्व भी है, हम सबका कर्तव्य भी है। और इसलिए हमारे मुख से भी कभी अगर किसी भाषा के बारे में द्वेषपूर्ण वक्तव्य निकलता है तो मैं मानता हूँ ये गलत है, हमने नहीं करना चाहिए। हमने मराठी सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। थोड़ी तो थोड़ी, अगर आपको काम करने में एक दो भाषाएं अधिक आती हैं तो निश्चित ही उसका आपके आर्थिक व्यवहार में भी फायदा ही होगा। और इसलिए हम नहीं सीखेंगे, यह आग्रह करके वर्षों से जो हम महाराष्ट्र में रहते हैं, मुझको लगता है उसको सुधार करने की आवश्यकता है। मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की सबसे प्रतिष्ठित सीट, मोस्ट प्रेस्टिजियस सीट बोरीवली, जिसको 1978 से, जहां पर कोई जीत नहीं सका बीजेपी छोड़कर, जिसका प्रतिनिधित्व कभी राम नाईक जी ने किया, कभी हेमेंद्र मेहता ने किया, कभी गोपाल शेट्टी जी ने किया, विनोद तावड़े जी ने किया, उस सीट पर मेरा घर विले पार्ले में, मेरा घर वहां से 14 किलोमीटर दूर है।
वहां से मैंने टिकट भी नहीं मांगी, लेकिन मुझको पार्टी ने वहां पर टिकट दी, एक सामान्य कार्यकर्ता को सम्मानित किया। और जब जिम्मेदारी दी तो मुंबई की सबसे बड़ी जीत भी बोरीवली से हमने दी है। 1,40,000 वोट दिए, 1,257 वोटों की लीड है। और जितनी ईमानदारी से काम कर रहा हूं पिछले 7 महीने से, मैं कह सकता हूं कि जो विरासत पार्टी ने मुझको दी है उस पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं। और ऐसे करते समय आप सबको भी गर्व हो, उसकी अनुभूति हो, यह भी दायित्व, यह भी जिम्मेदारी मेरी है, ऐसा मैं समझता हूं। आप सभी ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मेरी बात को सुना। मुझको लगता है कि शुरुआत विजय भाई अगली शादी से होती रहे, और जो ऐसी शादी करे उसको भी हम सम्मानित करेंगे अगले बार से, उसको स्टेज पर बिठाएंगे ताकि ये परंपरा आगे बढ़े। और मेरी तरफ से मैं पहले भी कह चुका हूँ, बोलते समय आप सामने भले बुला लीजिए, लेकिन हम लोगों को भी सामने बिठाइए ताकि ये मंच की समस्या का भी समाधान हो सके। और हम सब भी बड़े दिल से विजय पंडित जैसे समाज सेवक जो हम सबको जोड़कर रखना चाहते हैं, क्योंकि जो करता है वही गाली खाता है। और कई लोग इस गाली खाने के चक्कर में समाज को जोड़ने का, अच्छा करने का काम छोड़ जाते हैं, लेकिन गाली खाकर भी जो समाज का काम करने का जज्बा रखे रहता है, हिम्मत रखता है, उसको निश्चित ही हमने मजबूत करना चाहिए। विजय जी हमारे शान है, हमारी आन है, और ब्राह्मणों के केवल कल्याण के नहीं तो इस महाराष्ट्र के गौरव है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और निश्चित ही विधायक पूरे महाराष्ट्र का हूं, बोरीवली का नहीं हूं। क्या संदीप भाई, किसी पार्टी का नहीं हूं, विधायक सभी का होता है। मेरे लायक कुछ भी काम हो, मेरा नंबर आप गूगल में संजय उपाध्याय टाइप करेंगे, मिल जाएगा, निश्चित संपर्क कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।